越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你会笑着对我说，有着猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。मैं समझ सकता हूँ। अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ रहते देखना इसे कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मेरे चाहते जुआन, तुम जो सोचते हो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पता है। अगर तुम रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ। सच में? हाँ। क्या तुम श्योर हो? मैं श्योर हूँ। तो मेरी इन चीजों से अग्री करना होगा। मैं सुन रहा हूँ। पहले तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक है। दूसरा, तुम्हें रोज वीडियो कॉल से रिपोर्ट करना होगा। तो बोलो, तुम ये करोगे ना? हाँ, डेफिनेटली। तीसरी बात, चाहे वो जितनी भी केयरफुल क्यों ना हो, उसके नजदीक मत जाना, हमेशा उससे डिस्टेंस कायम रखना। मैं ऐसा ही करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिनिश कर लिया? मैं फिनिश नहीं कर रही हूँ, मुझे सोचने दो, तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है। मिस्टर जुआन, मुझे पता है कि तुम अभी निकलने वाले हो। मैं नहीं चाहती तुम मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। दूसरों का कहना है कि ये जो दूरियां है यही किसी असली प्यार का परीक्षा है। तुम ये सोचो कि ये हमारी पहली चुनौती है। तुम्हें क्या लगता है हम जीत सकेंगे? हाँ, ऐसा लगता है। मैं भी कर सकती हूँ, मैं इसे जरूर करूंगी। डेफिनेटली हम कर सकते हैं। तो अगले मंडे मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगी। ठीक है। चिकन लेग को खाओ ना। हाँ ठीक है, खाती हूँ। तुम खाओ ना, मैंने तो अभी से खाया। खा लो। हे, तुम इसे कैसे खा सकती हो? जोंगन्यू ने अभी ट्राई किया ना। तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम इसका जोक कैसे बना सकते हो? ये इसलिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ। क्या सोच रही हो? मैं अभी तक नहीं गया हूँ। अभी से मिस कर रही हो? मजाक मत करो। तो तुम स्वयं को मिस कर रही हो? ऐसा नहीं है, मैं तो बस एग्जाम्स के बारे में सोच रही हूँ। सच में? तुम्हारे सैड इमोशंस को देखकर लग रहा है तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई है। वाइल्ड गेसेस मत करो, मैं और जुबान कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो बात क्या है? वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा। तुम इतने गुस्सा क्यों हो गए हो? मैंने कहा ना कि इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या ये सुनानिंग के बारे में है? डेफिनेटली वही है। सुनानिंग ने क्या किया? तो उसने अभी तक गिव अप नहीं किया। मैं तुम्हें जुआन से ले लेना चाहता हूँ।
और सुनैनिंग जुआन को तुमसे लेना चाहती है। उसके साथ कहा जा रहा है कि उसके और मेरे गोल सेम है ना? क्या तुम जरा बोलना बंद कर सकते हो? सुनानिंग जुआन को मुझसे बिल्कुल नहीं छीन सकती। अगर वो अमेरिका में भी उसके साथ रहेगी तो भी वो मेरा ही रहेगा, उसका नहीं होगा। अमेरिका? तुम वापस आ सकते हो, मैं अपने दम पर जा सकती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। हॉस्पिटल के गेट तक चलूंगा मैं। तुम्हें मुझे वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हे, तुम कैसा फील कर रहे हो? प्लीज 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 जरा बैठ जाओ। क्या तुम ठीक हो? शन्यांग, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ज़ियामा से पूछ लो। ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। शैनचन, तुम अपनी हेल्थ का जोक मत उड़ाओ। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो चलो बिजनेस करते हैं। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? क्या डोनर का पहले पता चल गया? हाँ, यूहान ने कुछ डोनर्स के लिए कंफर्म किया है, सभी क्वालिफाइड हैं। कुछ प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। मैंने लॉयर को पेपर्स दे दिए हैं। मैं ऑपरेशन के दिन यहाँ पर आ जाऊंगी इसके पास। शैनचन, तो मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। तुम्हारा ऑपरेशन नेक्स्ट मंडे को होगा। इतनी जल्दी क्यों? अगले मंडे को? राइट। ज़ियोमा, इसके ऑपरेशन के पहले इसे ज्यादा एंशियस मत करना। तुमने इतने दिन बहुत मेहनत की है, ठीक है? हाँ। तुम अस्पताल में हो, है ना? चलो बात करते हैं। शैनचन यांग? हाँ, तुम कहाँ चले गए? यहाँ मत बैठो। एक साथ दो आदमी बैठे ऑकवर्ड लगेंगे। तुम यहाँ पे ऐसे बात नहीं कर सकते। कोई तुम्हारे लिए परेशान है। वो ज़ियामा के बारे में कह रहे हो? क्या तुम्हें लेकर वरीड है वो तुमसे और सुनैनिंग से डरती है। तुम ये जानते थे? तुम्हें पता होना चाहिए। वो किसी सीक्रेट को छुपा नहीं सकती। हालांकि वो मेंशन नहीं करती, पर तुम और सुनैनिंग एक साथ हो। मुझे पता था कि वो बेचैन है। क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, अब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। मैं कहूँगा हमारे लिए बेहतर यही होगा। तो कह दो। हर कोई लियोशिया हुई नहीं हो सकता ना। सुनैनिंग किस तरह की बंदी है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर सुनैनिंग तुम्हें ज़ियोमा से ले लेती है तो ये मेरे लिए वाकई ग्रेटफुल होगा। अगर वाकई ऐसा होता है तो मैं ज़ियामा को ले सकता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ वो बेवकूफ़ तुम्हें खो देगी और तुम्हें खो देने से उसका दिल बिल्कुल टूट जाएगा। स्वान, कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ कि ज़ियामा ने आखिर तुम्हें पसंद क्यों किया, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। शायद जब आप प्यार करते हैं तो वो बिना वजह के हो जाते हैं। प्यार की कोई वजह नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा गैम्बल क्या है। मैं बस चाहता हूं कि वो खुश रहे। खुश होना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, इस बारे में मुझसे ज्यादा क्लियर कोई नहीं हो सकता। हालांकि लाइफ टाइम खुश होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ज़ियामा को कभी दुखी मत होने देना। हाथ जोड़कर विनती करता हूं तुमसे, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझो। क्या तुम वादा करोगे?
शेंजनियांग, शेंजनियांग, तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। बोलो, किया था ना प्रॉमिस? शहन सूफी, तुम उस पर चिल्लाई क्यों? मैं अपने रिस्क पर बाहर गया था। मैं उसे नहीं मिला था जो मेरी तरह हैंडसम दिखता है। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ सूफी। शेंचनयांग, तुम्हें पता भी है तुम कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ, बताओगे मुझे? सूफी, तुम मुझे एक प्रेरक समझो। जल्दी। एक दिन जरूर होगा जिस दिन तुम अपनी बहन को गुस्से से मरवा दोगे। मैं आप लोगों को एक चांस दे रहा हूं। आपको उसे सहलाना चाहिए। जल्दी से। मैंने 7 साल तक मेडिसिन की स्टडी की है। मैं अपनी सिचुएशन से क्लियर हो सकता था। आपको उसे भी सहलाना चाहिए। तुम्हें उसे मनाना चाहिए। ज़्योमा, आई एम सॉरी। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। जुआन, तुम बताओ, क्या शेंचनयांग मर जाएगा? मुझे नहीं पता। अगर वो मर गया तो क्या होगा? क्या तुम सैड हो जाओगे? हाँ, सुहान, मैं नहीं चाहती शेंचनयांग मरे। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें खाना बनाना कब से आता है? मैंने अभी अभी सीखा है। तुमने कहा था कि शेंचनयांग अच्छा खाना बनाता है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई बेहतर तुम्हारे आसपास हो। मैंने पूरे 1.5 साल मेहनत की है जैनवी को हराने के लिए। शायद इस बार इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं, तुम खाना बनाओ, लेकिन आखिरी बार तुमने... चुप हो जाओ। तुम मुझे चिढ़ाओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। मुझे माफ कर दो। सॉरी, राइस अच्छे से पकाया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, ये कुकर की गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमने पहले ही कहा है, आज का दिन खुशहाल होना चाहिए। ये बात तो सच है। जब तुम अमेरिका से वापस आओगे तब मैं... हाँ, मैं जानता हूँ। मैं बदला लूंगा, और पिछली बार के लिए भी, ठीक है ना? चलो खाते हैं। ये लो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तो शेंचनयांग या फिर मैं, कौन बेटर है? गेस करो। जुआन, मुझे तुमसे ये कहना है, वो भी काफी समय से। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। गिफ्ट? इस टाइम?
डायरी? मैं सभी डैमेजेस की रिपेयरिंग करूंगी। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। जियोमा, ये गिफ्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। इसे अपने ही साइड में रखना। जब तुम अमेरिका जाओगे, इसकी वजह से तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। जुआन, मुझे इस बात का डर है, कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ पाऊंगी। क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? जियोमा, कल तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। फ्री होने के बाद मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। जुआन, थैंक यू। पागल लड़की। शेंचनियांग ठीक हो सकता है और यही हमारी आकांक्षा है। जुआन, उस दिन के कई साल के बाद भी मुझे वो गर्म दोपहर याद है। वो दोपहर जब मैंने जुआन को पहली बार देखा था। जुआन अच्छे से याद है, उसके एक्सप्रेशन याद है, उसका कहना याद है। उसने जो भी कहा था मेरे दिल में बस गया था। और बस ऐसे ही टाइम आगे बढ़ गया था। शायद ये खुशी थी, जबकि ये क्लियर है कि सेपरेशन टेम्पररी है और 1 साल बाद हम फिर जरूर मिलेंगे। 一杯咖啡就黑了眼圈，夜灯灭了，天边更黑，频道切换只剩黑白灰，被月亮多了伤悲。如果有点安慰。हमारा फ्यूचर कैसे होगा हमें नहीं पता। मुझे बस इतना पता है, जुआन और मैं एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करते हैं, अपने प्यार को बचा कर रखते हैं। हम दोनों को डर है कि हम बुढ़े हो जाएंगे, इस मेमोरी को रिकॉल करेंगे और हमें शायद थोड़ा रिग्रेट होगा। ये हमारी यूथ की सबसे अनफॉरगिवेबल चॉइस है, लेकिन ये हमारी चॉइस है। शेंचनियांग, क्या तुम ये सुन सकते हो? अगर तुम ये सुन सकते हो तो मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम अपनी ब्लेसिंग्स जुआन को दे ही रहे हो, मुझे ये बात पता है। और जुआन भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। मुझे पता है कि तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत फिक्र है और तुम दोनों चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। शेंचनियांग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जुआन तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा है। जियोमा, क्या हो गया? तुमने उसे अलविदा नहीं किया। क्या वो तुम्हें ब्लेम करेगा? बहुत ज्यादा मत सोचो। आज का दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम ये कह रही हो कि जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास एक चांस होगा? देखो, ऐसे बात मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। 20 मिनट बाद ऑपरेशन शुरू होगा, तुम जरा सा आराम कर लो। जोंगन्यू कहाँ है? कल रात को तुम्हारी सिस्टर इसे वापस घर ले गई। क्या होता अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता? मैं क्या तुम जोंगन्यू की देखभाल कर सकती हो?
आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? जोंग यू बस तुम्हारे साथ है। वो वहां पे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तुम्हें उसे लाने के लिए जाना होगा। खैर छोड़ो, तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। मैं तो एक बीमार इंसान हूं ना। हाँ। मैं तुमसे अग्री करती हूँ। तुम ज्यादा टेंस्ड मत हो। ये अच्छा है। मैं उसके प्रशंसा करता हूँ। शेनचेनयांग, शेनचेनयांग, डॉक्टर, शेनचेनयांग। अपने ग्लासेस पहन लो, हमारे फैंस तुम्हें पहचान लेंगे। ओह प्लीज, तुम्हें लगता है हम फॉरेन में हैं? तुम जो कुछ भी कहो, मैं फॉरेन बैंड का सेंटर हूँ, पर मैं डोमेस्टिक में ग्रो करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानती कि इंटर्न कितना डेवलप्ड है, कितने क्रेजी फैंस हैं। चलो। यहाँ क्यों देख रहे हो? परवर्ट कहीं का। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं जैनियो हूँ। बेइज्जत मत तुम करो। तुम्हें नहीं जानती। वेलकम सर, हम आपकी क्या मदद करें? मैं जैनियो हूँ। मिस्टर जानवी, आप रूम बुक करना चाहते हैं या लंच करना चाहते हैं? मैं जैनियो हूँ। क्या आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं? मैं अभी चेक करती हूँ आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं। मैं जैनियो हूँ। मैं जैनियो हूँ, एक फॉरेन बैंड का इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ। मैं ट्रेनी हूँ। मैं जैनियो हूँ। डोमेस्टिक ग्रोथ जी नहीं है। तुम इसे केयरफुली कंसीडर क्यों नहीं करती? क्या हुआ, होश उड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। मुझे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गई तुम मेरी बात? तो तुम्हें अपने मैनेजर से बहुत ध्यान से बात करनी होगी। फाइटिंग। अरे लेकिन कल ज़ियोमा की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, तुम नहीं चलोगे? कोई बात नहीं, वो माइंड नहीं करेगी। इसके अलावा हम लोग वो नहीं हैं जिससे वो मिलना चाहती है। कितनी रूड हो तुम। जुआन भी नहीं होगा और हम भी नहीं जाएंगे। ज़ियोमा कितनी उदास होगी। क्या वो सैड? अगर वो सैड है तो वो ग्यूजियमा नहीं हो सकती। इसके अलावा वो टॉप लिस्ट में ग्रेजुएट है, तो वो सैड क्यों होगी? और ग्यूजियमा टॉप भी कर सकती है, वो मिरेकल होगा। उसके इतने इंटेलिजेंट बॉयफ्रेंड को मत भूलो। हालांकि वो यहाँ से दूर है, पर उसने कितनी अच्छी पढ़ाई करवाई है। तुम्हारा सुपरस्टार बॉयफ्रेंड भी आउटस्टैंडिंग है ना? हाँ, तुम तो बेस्ट हो। याला, मैटर नहीं करता कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। मैं हमेशा अपनी प्रॉमिस पूरा करता हूँ।
और वो क्या है? मैं तुम्हारा डांस मेट हूँ, इसलिए मैं करूँगा। सिर्फ तुम्हारी डांस पार्टनर? दुख रहा है, छोड़ दो, दुख रहा है। मैं तुम्हारा सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। तुम्हें खुद को डिवोट करना होगा। तुमसे प्यार करना काफी नहीं है? अरे रुक जाओ, दुख रहा है, दुख रहा है। सच में? यस। दिन है इस हॉस्टल में। क्या तुम मेरे लिए रिकॉर्ड कर सकती हो? मैं इसे जुआन को भेजूंगी। जुआन, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ज़्योमा का अच्छे से ध्यान रखना। हे, चलो हमारे स्लोगन को चिल्लाते हैं। हमने ग्रेजुएशन किया है। हे, ज़्योमा, तुम जाने वाली हो, हम तुम्हें जाने नहीं देना चाहते। मैं भी। तुम तो यहाँ पर इस फर्स्ट एड हॉस्पिटल में रुक सकती थी, तुम वापस क्यों जा रही हो? ये कहीं भी होना सेम ही है, और सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देना मैं भी चाहती। तुम लोगों को मिस करूंगी। तुम अपना ध्यान रखना और बहुत अच्छे से रहना। तुम लोग भी। अच्छा, रो मत। मैंने कहा ना, रोना मत। मुझे जाना होगा। अपने लगेजेस मत खोना। अपने सामान का ध्यान रखना। अच्छा, हाँ। ध्यान से जाना। बाय बाय। बीजिंग में अभी 7 बज चुका है। चलो उठो, आलसी लड़की। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तुम इस महीने 5 बार लेट हो चुकी हो, और तुमने मुझे बताया कि ज़्यूफी तुम्हारे डायरेक्टर हैं। तुम्हें देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, हमारे यिनचेंग हॉस्पिटल में जब से ज़ूफे ट्रांसफर हो गए हैं, हाँ, उन्हें तो हमारे फ्रेंडशिप की भी कोई पड़ी नहीं है। वो हमेशा लोहा स्टील और स्टील लोहा ऐसा कुछ करते रहते हैं। शायद लोगों को नफरत है कि लोहा स्टील नहीं है। आखिर तुम क्या कह रहे हो? अभी टाइम क्या हुआ है? क्या लोग अब तक काम कर रहे हैं? तो मुझे बताओ, तुम्हारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? तुम किस पे काम कर रहे हो? मैं अफ्रीका में फ्री ट्रीटमेंट कैंपेनिंग के लिए एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अफ्रीका के अंदर? लेकिन ऐसा क्यों है? मैं काम पर जाने के बाद तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। अभी बहुत लेट हो चुका है। ज़्यूफी इसके लिए तुम्हें डांटेंगे क्योंकि तुम अभी तक बिस्तर से नहीं उठी हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे जल्दी से उठना होगा और अपने काम पे जाना होगा। बाय बाय। पापा जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी से निकलना है। जल्दी आराम से आराम से पियो। अरे आराम से पियो। तुम एक बार लेट हो सकते हो, पर तुम्हारा डैड कभी लेट नहीं होगा। गए 20 साल से वो कभी लेट नहीं हुआ। तुम्हें पता है इंटर्नशिप पे तुम्हें हमेशा टाइम पे होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है। हाँ, अच्छा था। अरे सब खत्म करके जाओ, ऐसा मत करो। सुनो डैड, प्लीज इतना हार्प करना बंद कीजिए। मैं और नहीं खाऊंगी। ओके, तो फिर तुम मेरे स्किल के साथ कॉम्पीट करना चाहती हो? बोलो। आपको ये बात याद है क्या
मेरे खाना पकाने का आपको वेट करना होगा। आप ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते अपनी मर्जी के हिसाब से। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा ब्रेन तो यूजलेस है। ये तो आपसे ही मिला है। अब जाओ तो मारूंगा तुम्हें मैं। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। गुड बाय। आराम से जाना। गुड मॉर्निंग। अभी भी एक बाकी है। जाओ मैं आ गई हूँ। मैं 5 मिनट लेट आई हूँ। अगर मिस्टर जू यहाँ पर है तो तुम्हें कहना होगा कि मैं जल्दी आई थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर जू। तुम तो जानती ही हो वो हॉस्पिटल के राउंड्स लेते हैं। गुड मॉर्निंग कैसे हो? डॉक्टर। कैसे हो तुम? अभी भी चेस्ट पे पेन है क्या? इन दिनों थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। बहुत बेटर हूँ अभी। थैंक यू। जियो माँ, हाँ ये तुमने किया? हाँ जरूर। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। मैं तुम्हें कल कहा था इनके रिकॉर्ड्स टेस्ट करना। मैंने अच्छी तरह से नहीं सीखा। जियो, ये तुम्हारा टर्न है। मैं चलो मुझे रिकॉर्ड्स बताओ जल्दी। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ऑपरेशन को 5 दिन हो चुके हैं। स्टेबल कंडीशन है। ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पर है। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी अच्छी है। ये देखो सब, तुम लोग आखिरकार इंटर्न्स क्यों हो? तुम लोग तो नर्स से भी बदतर हो। ये गलत है। ये सारे नंबर्स ही गलत है। आंटी, क्या आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है? पूरी बॉडी में वीकनेस हो रही है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? मिस्टर जू, मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी? नहीं जियोमा, ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये लैक ऑफ बताता ऑक्सीजन की वजह से है। जिसे भी दिल की बीमारी होती है उनके यही सिम्टम्स होते हैं। उसका नेल कलर और उनका लिप कलर भी जरा सा अजीब सा है, देखिए। ठीक है, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम लोगों को पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, वो मशीन को नहीं, कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं। समझे तुम? जियोमा, तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है, पर अब भी बहुत तुम्हें सीखना बाकी है, समझी? तुम्हें सब चीजें दिल से सीखनी होगी। सिर्फ थियरी करके कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं समझ गई मिस्टर जू। चलो आगे बढ़ते। थैंक यू या वेलकम। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? दरवाजा बंद करो। जियोमा, सॉरी मैं तुम पे थोड़ा रूड था आज। तुम गुस्सा मत करना। हाँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मिस्टर जू? हमारी रिलेशनशिप क्या है? तुम मुझे मिस्टर जू मत बुलाओ। ये पोलाइट नहीं रहेगा। और मुझे रिवर्सेबल क्यों होना है? जेकिल और हाइड होने के नाते ये तो मेरी स्टाइल बिल्कुल नहीं है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा सब कैसे कह सकती हो। ऐसा कहना चाहिए कि हम फ्लेक्सिबल है। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आप चिंता मत कीजिए। आपको एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है और मैं एक बहुत अच्छी इंटर्न हूँ। और सब आपकी तरफ देख रहे हैं और सबको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक थोड़ी चाय बनाता हूँ, बाद में और बातें करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे मेडिकल रिकॉर्ड सीखने होंगे। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ और अपना वर्कलोड डिले नहीं करने वाली। जाते वक्त मेरे दरवाजा बंद कर देना।
मिस्टर जू ने तुम्हें डांटा? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। हर रोज तो एक जैसा ही होता है। रात को मैं 2 बजे सो जाती हूँ और सुबह को 7 बजे उठना पड़ता है। हो सकता है कि आज और देर तक जगना पड़े। तुमने सही कहा। बेचारा रिया, इसे दिल की बीमारी है, लेकिन ये खुश रहने का नाटक करता है। लेकिन एक दिन जब मैं नाइट शिफ्ट पर थी, तब मैंने इसे रोते हुए देखा। जा, तुम किसकी तरफ देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहा हूँ। ज़्योमा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? हाँ हाँ जरूर। वैसे मेरे लिए एक आइसक्रीम भी खरीद कर देना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम थोड़ा सा कुछ खा भी तो सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इट्स ओके डियर। हर वक्त मेरी तरफ देखना जब तुम बड़े हो जाओगे। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ऐसे बोल रही हो, मेरी हालत बहुत खराब है ना? मैं तो बड़ा हो ही नहीं पाऊंगा। वो कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली ये नहीं है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो तुमसे भी ज्यादा सीरियस है। अभी वो कैसा है? वो है